उत्तराखंड की एक ऐसी ग्राम प्रधान जिन्होंने विकास के नाम पर सिर्फ हवाई बातें नहीं की बल्कि जमीन पर काम करके उसकी वीडियो भी दिखाई। नमस्कार, मैं देव नेगी और आप देख रहे हैं देवभूमि दर्शन मीडिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं पौड़ी गढ़वाल के थलीसैंण ब्लॉक के मरोड़ा गांव की 23 वर्षीय ग्राम प्रधान विरमा रावत की, जिनकी मेहनत आज पूरे क्षेत्र में मिसाल बन चुकी है। कुछ दिन पूर्व ही उन्होंने अपने 6 महीनों के विकास कार्यों का एक ड्रोन वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने खुद बताया कि गांव में जंगली जानवरों से खेती बचाने के लिए मजबूत कृषि बाड़ लगाई गई, स्कूल का मैदान तैयार किया गया और खेतों के टूटे पुश्तों की मरम्मत करवाई गई। साथ ही इसी वीडियो में उन्होंने यह भी कहा कि यदि पीडब्ल्यूडी समय रहते मशीन उपलब्ध करा दे तो जल्द ही गांव तक सड़क भी पहुंच जाएगी। अभी फिलहाल उन्हें करीब 800 मीटर पैदल चलना पड़ता है। इसके साथ ही कुछ माह पूर्व ही उन्होंने गांव को नशा मुक्त बनाने की अनोखी पहल की, जिसके तहत शराब बेचने पर 20,000 रुपये और खरीदने पर 10,000 रुपये का जुर्माना तय किया गया। साथ ही सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखकर उसे इनाम देने का प्रावधान भी रखा गया। अब भविष्य में सामाजिक कार्यक्रमों में शराब परोसने पर भी रोक लगाने की तैयारी हो रही है। इसके अलावा उनकी पहल से गांव में बीएसएनएल का टावर भी लग चुका है, जिसे जल्द चालू कराने के लिए वह प्रयासरत हैं। पढ़ाई में अव्वल विरमा रावत ने राजनीति विज्ञान में परास्नातक किया है और दिल्ली में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग में काम कर चुकी हैं। लेकिन गांव के प्रति प्रेम उन्हें वापस अपनी जड़ों तक ले आया, जहां वह खेती भी करती हैं और विकास को जमीन पर उतार रही हैं। उनका लक्ष्य साफ है, मरोड़ा को एक आदर्श और नशामुक्त गांव बनाना, और यही जज्बा उन्हें एक अलग और प्रेरणादायक जनप्रतिनिधि बनाता है। अगर उत्तराखंड के हर गांव में विरमा रावत जैसे जमीनी सोच वाले और ईमानदारी से काम करने वाले जनप्रतिनिधि मिल जाएं तो पहाड़ों के गांवों का विकास केवल सपना नहीं बल्कि हकीकत बन सकता है। ऐसे प्रयास न सिर्फ बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करते हैं बल्कि समाज को सही दिशा देकर एक बेहतर और जागरूक भविष्य की नींव भी रखते हैं। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ ड्रोन के थ्रू कि हमने क्या क्या काम करवाए हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं दिखाना चाहती हूँ कृषि घेर बाड़ जो कि हुआ है हमारा गरगुल तोक में। और आप सभी जानते हैं कि आजकल कृषि घेर बाड़ कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में जंगली जानवर खेतों को नष्ट कर देते हैं। तो इसके लिए हमने कृषि घेर बाड़ करवाया है। भविष्य में भी हम और खेतों में कृषि घेर बाड़ करवाएंगे, जिससे खेतों का अनाज नष्ट ना हो। अब चलते हैं हम जूनियर स्कूल के मैदान समतलीकरण की तरफ। आप लोग को मैंने पहले भी इसके ड्रोन शॉट दिखाए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो आज भी मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि बीते 6 महीनों में हमने क्या क्या काम करवाए वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ आज। जबकि जूनियर स्कूल का ये जो मैदान है ये मेरा पहला काम था मेरे कार्यकाल का। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल भी है, क्योंकि ये शुरुआत मैंने अपने कामों की यहीं से की थी। चलते हैं दोस्तों प्राइमरी स्कूल। ये कुछ ऐसा दिख रहा है ड्रोन शॉट से, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। खेत पुस्तों की तरफ कुछ टाइम पहले हमने खेत पुस्ते बनवाए थे, जो कि मनरेगा में हुए थे। और इस तोक में जितने भी खेत पुस्ते लगे, काफ़ी खेत पुस्ते हमने मनरेगा में बनवाए हैं। बरसात में सारे खेतों के पुस्ते टूट जाते हैं, तो काफ़ी खेतों के पुस्ते हमने मनरेगा में बनवाए हैं। और काफ़ी हमने नहीं बनवाए, क्योंकि वो फैमिली नहीं चाहती थी कि वो मनरेगा में अपने खेतों के पुस्ते बनवाए, तो इसलिए वो नहीं बना पाए हम। क्योंकि उन्होंने कहा कि आप हमारे खेत में चिनाई मत करना और हम आएंगे भी नहीं, और ना ही हम चाहते हैं कि आप हमारे खेत में जाएं। आप हमारे खेत में जाएंगे तो हम आपको गालियां देंगे। तो हाँ, गांव में हर तरह की मानसिकता के लोग रहते हैं, तो हर तरह के लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है। तो जो खेत पुस्ते आपको अभी भी टूटे हुए दिख रहे हैं, ये इसलिए टूटे हुए हैं क्योंकि इन खेतों के मालिक नहीं चाहते कि वो गारंटी रोजगार में अपने पुस्ते बनवाएं। तो अब चलते हैं दोस्तों। ये जो आपको दिख रही है गूल खेतों में छोटी वाली नहर, ये कुछ टाइम पहले हमारे गांव में ठेकेदारी के थ्रू कंप्लीट हुई है। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि ग्राम पंचायतों में 5 लाख से ऊपर के जो काम होते हैं वो ठेकेदारी के थ्रू होते हैं। तो ये ठेकेदारी में संपन्न हुआ है। कुछ दिन पहले हमने किया है पानी का मरम्मत कार्य। गांव में जितना भी पानी टूट फूट हो रखा था उसका हमने मरम्मत कार्य किया, जो कि आपको मैं
अलग से एक वीडियोस में दिखाऊंगी जब वो मरम्मत कार्य हो रहा था उस टाइम का, और अब सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। मार्च फाइनल होने वाला है और उसके बाद अगले जो काम होंगे वो हम अपने अनुसार करवाएंगे। हैं रास्ते में चाहती हूँ इंटरलॉकिंग हो, उनके साइड बाय साइड नालियाँ हो बहुत अच्छी, और रास्तों में जो नालियों का जो पानी जाता है वो रास्तों में ना जाए, क्योंकि रास्तों में नालियों का पानी जब जाता है तो फिसलन होने लगती है। और साइड ग्रिल हो तो पकड़ने के लिए भी ठीक है। और बीच साइड बाय साइड नालियाँ हम बनवाएंगे। और पूरे गांव में मैं चाहती हूँ कि इंटरलॉकिंग रास्ते हों मेरे कार्यकाल में, और मैं बनवाना चाहती हूँ। और शायद कुछ दिनों में अब रोड भी आ सकती है। सारा काम हो गया है रोड का, बस अब मशीन आनी रह गई है। और मशीन कब तक आती है वो तो PWD वाले ही जाने। तो PWD वालों से मेरी रिक्वेस्ट है, कृपया मशीन बेचने का कष्ट करें, ताकि मैं लोगों को वीडियोस के थ्रू दिखा सकूं कि देखो दोस्तों रोड भी कट चुकी है हमारे गांव में। और जब रोड कटेगी तो एक एंट्री गेट बनेगा गांव का, और एक बस स्टैंड बनेगा, और काफ़ी चीज़ें मेरे दिमाग में है जो मैं आगे करना चाहती हूँ। तो दोस्तों अब समाप्त करते हैं आज की वीडियो को। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और हमारे द्वारा किए गए सारे काम मैंने आज आपको ड्रोन के थ्रू दिखाए, और आगे भी हम करेंगे तो पारदर्शिता रखेंगे और आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि हम क्या क्या कहाँ कहाँ कर रहे हैं। तो हाँ, और चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फॉलो कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और लाइफ के मज़े। नमस्ते, मैं हूँ वीरा रावत और ये है मेरा खूबसूरत सा गाँव, और मैं हूँ इस गांव की प्रधान। और आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसमें मेरी मदद करें। मेरे गांव का नाम है मरोड़ा, जो कि थलीसैंण ब्लॉक में आता है। थलीसैंण ब्लॉक पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में आता है। हमारे गाँव में नेटवर्क के बहुत ज़्यादा इशू हैं। अगर आप लोग ये वीडियो देख भी रहे हैं तो ये वीडियो मैंने वहाँ ऊपर किसी धार में चढ़ के दिन भर वहाँ बैठ के तब जाके मैंने ये वीडियो अपलोड की होगी। जिनको ये लगा कि हमको डिजिटल इंडिया बनाना है, और जिनको ऐसा लगा कि सब जगह हम अब ऑनलाइन काम करवाएंगे, सब जगह सबकी वर्कर्स की हम हाजिरी ऑनलाइन लगाएंगे, जियो टैगिंग होगा, ये सब होगा, तो क्या उनको इस चीज़ का विश्वास था कि वो पूरे देश के कोने कोने में नेटवर्क पहुँचाने में सफल हो चुके हैं? क्योंकि हमारे गाँव में तो अभी तक इंटरनेट की सुविधा नहीं आई है। देहरादून में बैठकर आपके फ़ोन में अगर आपको लगा आपके फ़ोन में 5G आ रहा है, तो जो लोग दूर दराज गाँव में जंगलों के बीच रहते हैं, क्या उनके फ़ोन में भी 5G आ रहा होगा? और इस तरह से आपने योजनाएं बनाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी क्षेत्र के लिए कोई फैसला ले रहे हैं तो वहाँ की कंडीशन को देखते हुए लीजिए, क्योंकि यहाँ अब भी नेटवर्क नहीं आ रहे हो और आप चाहते हैं कि हम सारे काम आपको ऑनलाइन करके दें। शिक्षा हमारी प्रभावित हो रही है, हमारे लोगों की मेडिकल कंडीशन कभी ख़राब हो तो हम लोग आगे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, कभी कोई आपदा आ गई तो हम आगे नहीं बात कर पा रहे हैं। सब कुछ हमारे विकास के कार्य सारे ऑनलाइन होंगे तो वो सब कैसे होगा? गवर्नमेंट से यही मांग है कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपको सारे काम ऑनलाइन करके दें तो आप हमें इंटरनेट की सुविधा दें हमारे गाँव में। और अगर आप इंटरनेट की सुविधा देने में सक्षम नहीं हैं तो कृपया हमारे सारे कामों को ऑफलाइन स्वीकार कीजिए। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।